आपका पहला सवाल है, राजनीति और संविधान से संबंधित, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित। क्वेश्चन पहला है, न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं 31, 32, 34, 35 और आपका राइट आंसर है 34। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, विधि मंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, अदरवाइज आई विल शो यू द आंसर। और करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति जी। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु क्या रखी गई है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 70 वर्ष? और आपका जो आंसर है वो है 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद। ऑप्शन ए है 120 से 140, 124 से 147, 130 से 150 या फिर 148 से 160। और आपका आंसर है 124 से 147। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम डिजिटल साक्ष्य को किस रूप में स्वीकार करता है? केवल लिखित में, डिजिटल को प्राथमिक साक्ष्य, केवल चश्मदीद या फिर केवल भौतिक? और आपका राइट आंसर है डिजिटल को प्राथमिक साक्ष्य। अगला क्वेश्चन है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था किस सूची में है? संघ में है, राज्य में है, संवर्ती में है या फिर अवशिष्ट में है? राइट आंसर है राज्य सूची में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? सुप्रीम कोर्ट निर्णय, संसद निर्णय, संविधान निर्णय या फिर राष्ट्रपति आदेश? राइट आंसर है भारतीय संविधान। भारतीय संसद में सदनों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4 कितनी है? क्या लगता है? करेक्ट आंसर है 2, लोकसभा प्लस राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 14 से 18 के बीच में, 19 से 22, 23 से 24 या फिर 25 से 28? और आपका राइट आंसर है 14 से 18। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? भाग सेकंड में है, भाग थर्ड में है, भाग फोर्थ में है या भाग फोर्थ ए में है? और आपका राइट आंसर है भाग फोर्थ ए में। अनुच्छेद 32 को किस नाम से जाना जाता है? संसदीय शक्ति, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कार्यपालिका का अधिकार, नागरिकता का अधिकार? राइट आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को या फिर 30 जनवरी 1950 को? राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। फंडामेंटल राइट्स कौन हटाता है? राज्य सरकार हटाती है, राष्ट्रपति हटाते हैं, संसद हटाती है, सुप्रीम कोर्ट हटाता है? कौन हटाता है? क्या लगता है क्या है? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? और उसका राइट आंसर है संसद, संविधान संशोधन द्वारा, संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है? भाग थर्ड में है, भाग फोर्थ में है, भाग फिफ्थ में है, भाग सिक्स्थ में है? राइट आंसर है भाग फोर्थ में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता से संबंधित संविधान अनुच्छेद 15 से 11 के बीच में है, 12 से 18 है, 19 से 22 है या फिर 23 से 24 है? क्या लगता है? व्हाट इज द आंसर? राइट आंसर है 5 से 11। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष? और राइट आंसर है 5 वर्ष। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग कहलाती है वो प्रक्रिया, अविश्वास प्रस्ताव पास करवाना कहलाती है, सम्मन कहलाती है या फिर न्यायिक समीक्षा कहलाती है? और इसका राइट आंसर है महाभियोग कहलाती है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 450 है, 500 है, 545 है, 552 है? क्या लगता है क्या है? इसकी है 552। लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष? और आपका राइट आंसर है 5 वर्ष। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 200, 220, 245, 250? राइट आंसर है 250। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, स्थायी सदन है, भंग होने वाला सदन है या फिर विशेष सदन है? और आपका राइट आंसर है स्थायी सदन है।
राज्यसभा सदस्यों की अवधि 2 वर्ष है, 4 वर्ष है, 5 वर्ष है या फिर 6 वर्ष है, क्या लगता है? राइट आंसर है 6 वर्ष। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? संसद, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति या फिर राज्यसभा? और आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 11, 12, 13। राइट आंसर है 12। जन समर्थन किसको कहते हैं? चुनाव जीतना, पद छोड़ना, जनता का समर्थन या फिर अविश्वास प्रस्ताव? और आपका राइट आंसर है जनता का समर्थन। राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा? बंकिम चंद्र जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, महात्मा गांधी जी ने या फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने? राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1935 में, 1950 में, 1947 में या फिर 1952 में? राइट आंसर है 1950 में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई? राइट आंसर है नई दिल्ली। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर मुख्यमंत्री? राइट आंसर है राष्ट्रपति। राज्यपाल का कार्यकाल 3 वर्ष है, 4 वर्ष है, 5 वर्ष है या फिर 6 वर्ष है? राइट आंसर है 5 वर्ष। राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? जनता का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का या फिर मुख्यमंत्री का? राइट आंसर है राष्ट्रपति का। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष? राइट आंसर है राज्यपाल। एमएलए विधायक किसके सदस्य होते हैं? लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के या फिर पंचायत के? राइट आंसर है विधानसभा के। संसद एमपी किनके सदस्य होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा के, विधानसभा के, लोक अदालत के या फिर पंचायत के? राइट आंसर है लोकसभा, राज्यसभा के। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर उपराष्ट्रपति? राइट आंसर है राष्ट्रपति जो है भारत का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। संविधान में कुल कितने भाग हैं? 20, 22, 25, 30? राइट आंसर है 25। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू जी, BR अम्बेडकर जी, सच्चिदानंद सिन्हा जी? राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा के प्रारंभिक स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी, BR अम्बेडकर जी, सच्चिदानंद सिन्हा जी या फिर जवाहरलाल नेहरू जी? राइट आंसर है इसका सच्चिदानंद सिन्हा जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित माना जाता है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस? राइट आंसर है ब्रिटेन से। भारत का संविधान किस प्रकार का है? कठोर, लचीला, दोनों, इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है आपका कठोर, लचीला, दोनों। संविधान का संरक्षक, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट या फिर राज्यपाल? और आपका राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट। भारत में दंड संहिता किस नाम से जानी जाती है? IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट या फिर पुलिस एक्ट? राइट आंसर है IPC। भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? 1850 को, 1860 को, 1870 को, 1880 को? राइट आंसर है 1860 को। अगला क्वेश्चन है, धारा 302 किससे संबंधित है? चोरी से, हत्या से, अपहरण से या फिर धमकी से? राइट आंसर है हत्या से। धारा 376 किस अपराध से जुड़ी है? हत्या, डकैती, बलात्कार, धोखाधड़ी? राइट आंसर है बलात्कार। पुलिस हिरासत अधिकतम कितने दिनों तक हो सकती है? 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन? राइट आंसर है 15 दिन। न्यायिक हिरासत अधिकतम कितनी हो सकती है? 30 दिन, 45 दिन, 60 से 90 दिन या फिर 120 दिन? राइट आंसर है इसका 60 से 90 दिन। धारा 420 किससे संबंधित है? अपहरण, हत्या, धोखाधड़ी, लूट? राइट आंसर धोखाधड़ी। धारा 307 किससे संबंधित है? हत्या का प्रयास, दंगा, बलात्कार? राइट आंसर है इसका हत्या का प्रकार। किस धारा के अंतर्गत दर्ज की जाती है? FIR किस धारा के अंतर्गत दर्ज की जाती है? IPC 154, CRPC 154,
एविडेंस एक्ट तो एक्ट 65 और पुलिस एक्ट 23। राइट आंसर है CRPC 154। किस अपराध में जमानत नहीं मिलती? लूट, हत्या, बलात्कार, उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी। गंभीर अपराध नन बेलेबल होते हैं। ज़ीरो FIR की शुरुआत किसने की? सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, महिला आयोग ने, दिल्ली पुलिस ने। राइट आंसर है इसका सुप्रीम कोर्ट ने। ज़ीरो FIR दर्ज हो सकती है केवल उसी थाने में जहां अपराध हुआ हो। क्या कंडीशन है इसकी वो जान लेते हैं। किसी भी थाने में, कोर्ट में, SP ऑफिस में। राइट आंसर है किसी भी थाने में। भारत में पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? करुणा सिंह जी, किरण बेदी जी, सुनीता चौहान जी, सरोजिनी नायडू जी। राइट आंसर है इसका किरण बेदी जी। अगला क्वेश्चन है CBI का गठन कब हुआ? 1947 में, 1963 में, 1980 में, 1995 में। राइट आंसर है इसका 1963 में। RTI सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? 2002, 2004, 2005, 2007। राइट आंसर है इसका 2005। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लेके आया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस मेरे चैनल पर आपको रेगुलरली मिलती रहें। और मिलता हूँ दोस्तों आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।